हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिकॉर्न के बारे में। हाल ही में न्यूज़ आया कि जो आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम सीएसके बन चुका है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। तो इसके बारे में जानेंगे कि यूनिकॉर्न क्या होता है, मिनीकॉर्न क्या होता है, साथ ही में सोनीकॉर्न क्या होता है। तो इन सभी जो टाइटल्स मिले हैं अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों को, उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप यहां पे न्यूज़ में देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज, सरपासेस मार्केट कैप ऑफ पेरेंट एंटिटी। तो इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होता है। तो यूनिकॉर्न एक मिथिकल घोड़ा होता है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके पास एक मैजिकल पावर है जो बाकी और जो जानवर हैं या बाकी और हॉर्सेस हैं या फिर बाकी और लोग हैं उनमें इस तरीके का मैजिकल पावर्स नहीं होती हैं। बहुत सारे समस्याओं को देखते हुए लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ पिच होते हैं। तो इस आइडिया को जब फर्दर इसको ऑपरेशन में एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है, तब एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने ऑपरेशन का पहला स्टेज में होता है। ये जो स्टार्टअप है या तो एक इंडिविजुअल या फिर बहुत सारे लोग मिलकर, जिनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनके द्वारा मिलकर एक प्रोडक्ट या किसी सर्विस को बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में इसका बहुत डिमांड होगा। और इनिशियली ये सब जो कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स होती हैं, वो बहुत हाई कॉस्ट और लिमिटेड रेवेन्यू के साथ स्टार्ट होती हैं, क्योंकि लोगों के पास तो आइडिया बहुत है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंशियली उनको हेल्प चाहिए होता है। जब एक स्टार्टअप कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर करना शुरू कर देता है तो उसका जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन लगाया जाता है। अगर उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उसको एक मिनीकॉर्न स्टार्टअप के रूप में देखा जाता है, उसको मिनीकॉर्न स्टार्टअप माना जाता है। और चूँकि ये इनिशियल स्टेज में होता है इसीलिए बहुत रिस्क होता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाते हैं उसके बदले में वो कुछ इक्विटी या फिर कुछ कंपनी का हिस्सा रख लेते हैं अपने पास इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आने वाले समय में या तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल कर सकती है या फिर वो डूब भी सकती है या फिर वो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो हाई रिस्क को देखते हुए जो एंजल इन्वेस्टर है वो सामने आते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। जब एक मिनीकॉर्न स्टार्टअप अपना जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना शुरू कर देता है तो उसको डिमांड को देखते हुए उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश किया जाता है। ऐसे में अगर उसका वैल्यूएशन $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ से ऊपर और जो $1 बिलियन 7,500 करोड़ से नीचे यानी 7.5 करोड़ से ऊपर और 7,500 करोड़ के बीच में अगर उसका वैल्यूएशन आता है तो उसको एक सोनीकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। सोनीकॉर्न स्टार्टअप में बहुत सारा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में एक यूनिकॉर्न बन सकता है। तो इसीलिए ये जो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है जिसमें इन्वेस्टर और जोर शोर से इसमें पैसा लगाते हैं ताकि इस कंपनी को और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश किया जा सके। जब एक स्टार्टअप कंपनी का जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ से ऊपर अगर उसका वैल्यू हो जाता है तो उस स्टार्टअप को हम बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। उसके अलावा एक दो और टर्म्स हैं जैसे कि डेकाकॉर्न, उसके बाद है हेक्टोकॉर्न। तो डेकाकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसकी जो वैल्यूएशन है 75,000 करोड़ से ऊपर अगर हो जाता है तो वो एक डेकाकॉर्न होता है। और 7.5 लाख करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन की कंपनी कोई है तो उसको हम हेक्टोकॉर्न बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के टाइटल के बारे में कि सीएसके बन चुका है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। इसका मतलब यही है कि जो सीएसके का जो मार्केट वैल्यूएशन है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुका है, इसीलिए हम इसको यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। वैसे तो इसका जो शेयर है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन एक पैरेलल मार्केट चलता है। शेयर मार्केट के पैरेलल एक मार्केट होता है जिसको हम ग्रे मार्केट बोलते हैं। तो ग्रे मार्केट में इसका जो शेयर है वो 210 से 225 का जो प्राइस बैंड है उसके बीच में ट्रेड किया जा रहा है। सीएसके आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल टीम है। साथ ही में अगर बात करें तो इनके द्वारा सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मतलब सबसे ज़्यादा बार ये फाइनल जा चुके हैं।
साथ ही इनके द्वारा 4 बार आईपीएल टाइटल को जीता जा चुका है। जो इनके कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनका जो फेस वैल्यू उनके टीम का परफॉर्मेंस को देखते हुए जो सीएसके का शेयर प्राइस है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला है। पिछले 3 सालों में आप देखें तो सीएसके का जो शेयर प्राइस है 10 गुना से ऊपर बढ़ा है। इसीलिए इसको अनलिस्टेड चैंपियन स्टॉक बोला जा रहा है, क्योंकि ऑल्दो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी इसके जो शेयर प्राइस हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला है। और इसी तरीके से आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टीम का परफॉर्मेंस और बेहतर होते जाएगा या फिर और सारे टाइटल जीतेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो भी आपको बढ़ता ही देखने को मिलेगा। 2021 का जो साल था इंडियन स्टार्टअप के लिए एक वरदान के रूप में था, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप द्वारा जो अपने कंपनी का कुछ इक्विटी को बेचकर बहुत सारे पैसे को कलेक्ट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैसा है 24 बिलियन डॉलर से ऊपर का है, जिसके कारण वो अपने कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में सक्सेसफुल हुए। और इसी के साथ इंडिया को पिछले साल मिला 42 यूनिकॉर्न, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इतने सारे यूनिकॉर्न मिलने के कारण 2021 माना जाता है कि इंडिया के लिए एक ईयर ऑफ द यूनिकॉर्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इसी साल बने हैं। और जब एक कंपनी यूनिकॉर्न बनती है तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ज़्यादा जाता है और साथ ही में लोगों में एक जागरूकता फैलती है कि वो अपने आइडियाज़ को और अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके एक कंपनी बनाया। दुनिया भर में यूनिकॉर्न की बात करें तो यूएसए में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है जो कि 487 है। सेकेंड नंबर पे है चाइना जो कि 301 है और थर्ड नंबर पे है इंडिया 81 यूनिकॉर्न के साथ। पिछले कुछ सालों में जो इंडिया में सारे जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो अपने आइडियाज़ को लगाकर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण इंडिया को पिछले कुछ सालों में काफ़ी यूनिकॉर्न्स मिले हैं। और इसी तरीके से अगर फ्लो में जाता रहा तो आने वाले 4 साल 5 सालों में ये जो 81 का नंबर है आपको 281 या 250 भी देखने को मिल सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो यूएस में 500 यूनिकॉर्न है उसमें से 90 जो फाउंडर हैं वो केवल इंडिया से हैं। वो इंडिया बॉर्न है, वो अमेरिका में जाकर वहाँ पे अपने कंपनी को शुरू किया, जो कि आगे चल के काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई वो। तो इसीलिए ये देखा जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे कैपेबिलिटी है, लेकिन एक सही अवसर, एक सही मौका की ज़रूरत है ताकि लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके एक देश को बहुत सारे यूनिकॉर्न प्रोवाइड कर सके, जिसके कारण देश आगे प्रगति कर सके। इंडिया में स्टार्टअप का एक लहर चल चुका है। आपको पता होगा कि बेंगलुरु को बोला जाता था स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अनुसार दिल्ली ने ओवरटेक कर लिया है बेंगलुरु को और दिल्ली बन चुका है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडियन स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सोनी टेलीविज़न द्वारा शार्क टैंक इंडिया का जो शो है वो लाया गया है, जिसमें 7 जजेज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो जजेज हैं खुद एक यूनिकॉर्न के जो फाउंडर हैं या फिर सीईओ हैं, तो ये अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा चुके हैं। तो इनके पास जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रमोट करने का और इसको स्केल करने का जो आइडियाज़ इनके पास बखूबी हैं। इसीलिए जो लोग भी अपने स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस शो में जाकर अपना जो आइडियाज़ हैं ये जजेस को सुनाकर उनका जो इन्वेस्टमेंट है जिसके बदले में आपको कुछ अपने कंपनी की इक्विटी देना होगा, वो देकर आप उनको अपने कंपनी का हिस्सा बना सकते हैं। और एक बार ये आपके कंपनी का हिस्सा बन गए तो आपको और आपके जो स्टार्टअप है उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, जो कि आने वाले समय में उसको और बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इंडिया में स्टार्टअप के बढ़ते क्रेज़ और पॉपुलैरिटी को देखते हुए पीएम मोदी द्वारा 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।